हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन परीक्षा तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के नक्शे पे जो पिंक कलर से दिख रहा है, ये पूरा शेरशाह सूरी का प्रशासनिक क्षेत्र है। और इसका नीचे वाला भाग, जो भारत के दक्षिण वाला भाग देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा मुगल साम्राज्य का शासन प्रशासन क्षेत्र था, जो कि आपको कावेरी नदी के मुहाने तक, लगभग कावेरी नदी तक दिख रहा है। और बाकी का जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर उधर बिहार तक, बिहार की राजधानी पटना जो होती है, बिहार तक और लगभग बांग्लादेश तक और इधर पूर्वी पाकिस्तान तक आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे नक्शे पे दिख रहा है, जो कि पिंक कलर से दिख रहा है। लगभग इसी के शासन क्षेत्र पे, जितना भी इसका शासन क्षेत्र था, प्रशासनिक क्षेत्र था, यहाँ पर अकबर ने ही शासन किया था। इसी के शासन क्षेत्र पे अकबर ने शासन किया था। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अकबर का जो पूर्वज होता है, एक तरीके से शेरशाह सूरी को आप मान सकते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, वंशों में नहीं। तो आज चलते हैं, देखते हैं कि आज क्या है। देखिए, जैसे हम बताए थे आपको कि पिछले वीडियो में शेरशाह सूरी ने एक सिक्का जारी किया था, जो कि रुपया नाम से जारी किया था। अब उस सिक्के का प्रचलन कहाँ से हुआ था? सबसे पहले उस सिक्के का प्रचलन गुप्त वंश से, गुप्ता डायनेस्टी के लोग किए थे। चंद्रगुप्त का आप नाम ने सुना होगा। तो गुप्ता डायनेस्टी के लोग, जो गुप्ता डायनेस्टी के लोग थे, गुप्त वंश के लोग, उस सिक्के का प्रचलन किए थे, जिसका नाम शुरू में उन्होंने रुपया रखा था। अब उस सिक्के का पीरियड भी थोड़ा आगे बढ़ता है। कुछ और राजा आते हैं, कुछ समय बाद और राजा आते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसी सिक्के को नाम चेंज करके क्या रख दिया? चांदी का टंका और सोने का जितल। फिर वही सिक्का अब शेरशाह सूरी के दरबार में प्रचलित हुआ। शेरशाह सूरी ने नया उसी सिक्के का नाम बदला। सबसे पहले रुपया था, उसके बाद चांदी का टंका और सोने का जितल हुआ। अब उसके बाद शेरशाह सूरी महाराज आए। ये भी कुछ अलग नहीं होने वाले थे। ये भी सबके पथ पे, सबके जीवन काल को देखते हुए अपना एक कुछ नाम इन्होंने डिसाइड किया, जिसका नाम शुरू वाला नाम ही रख दिया। शुरू वाला नाम क्या था? रुपया। उसी रुपया का नाम चेंज करके इन्होंने रुपया रख दिया। सिक्का वही था। अब इन सिक्कों में कुछ ये परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए? इन्होंने सिक्के को थोड़ा मॉडिफाई किया, जिसमें से कि उस सिक्के पर अपना नाम गुदवा दिया, अरबी। अब क्या हुआ? अरबी और, देखिए, दो भाषाओं में इन्होंने अपना नाम लिखवाया था, जिसमें से कि अरबी और फारसी, अरबी और देवनागरी लिपि थी। दो भाषाओं में इन्होंने अपना नाम खुदवा दिया था। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने कुछ नया काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उस समय रोड उस समय नहीं थे, थोड़ा बहुत थे, जिसमें से कि इन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि इतिहास में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए, अन्य सरकारों की तरह, अन्य राजाओं की तरह। तो जो भी वहाँ की रोड थी, अभी इन्होंने रोड को बहुत बनवाए, कई रोड बनवाए। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे प्रचलित इनका रोड है ग्रांड ट्रंक रोड। तो इसके विषय में भी बहुत ही मतभेद है। जैसे कि आप तो सिंपल रूप से अगर आएगा पेपर में, तो यही टिक मार देंगे कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवा दिया। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जीटी रोड का निर्माण, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवा दिया। लेकिन ये परफेक्ट रूप से अगर पूछेगा आपसे, मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के पहले किसने करवाया था, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। ये कुछ टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, इसका जो पूरा कहानी है जीटी रोड का, हम बता देते हैं आपको। इसके पहले, शेरशाह सूरी के पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार चल रही थी, वो राजा थे जब अपने जमाने के। तब वो जीटी एक रोड बनवाए थे, मतलब कुछ हिस्से तक, देखिए मान लीजिए कुछ हिस्से तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ रोड बना दिए। मान लीजिए ये रोड चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवा दिया। अब इसी रोड को, जब ये रोड खराब हो गया कुछ समय पश्चात, तब शेरशाह सूरी जी आ गए। अब शेरशाह सूरी ने क्या किया? इसी रोड को मॉडिफाई किया। ये आधा दूर तक था उस समय, ये खराब हो गया। जब पानी बरसात से, हर चीज से खराब हो गया, तो
इसे अब रिपेयर करवाना शुरू कर दिए, शेरशाह सूरी ने इसे रिपेयर करवाना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या किया, ये रोड यहाँ तक था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, प्रशासन में। अब इस रोड का निर्माण इन्होंने कुछ हिस्सा तक बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा दिया था। ये चला गया आपका बांग्लादेश, सोनारपुर, लगभग जो सोनारपुर का इलाका है बांग्लादेश में एक जगह है, वहाँ तक करवा दिया। और इसी रोड को बढ़ाकर यहाँ तक पाकिस्तान तक कर दिया। ठीक है, ये चला जाता है पाकिस्तान में। तो अब जब ये करवा दिया यहाँ तक निर्माण, तो इसके हम नाम तो नहीं जानते थे उस समय, ये क्या नाम था, बस एक रोड का निर्माण करवा दिया था इन्होंने। तो रोड का निर्माण करवाने के बाद इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया था। नाम कब पड़ा, एक अंग्रेज आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उन्होंने इस रोड को देखा, तो उस रोड का नाम इन्होंने जीटी रोड रख दिया। क्या नाम रख दिया, जीटी रोड रख दिया। अब ये हो जाता है जीटी रोड। ठीक है, तो जो जीटी रोड नाम रखा गया, उस अंग्रेज का क्या नाम था, आर्कलैंड। क्या नाम था भैया, आर्कलैंड नाम था। ये कौन थे, ये एक अंग्रेज थे जो कि भारत में आए थे। अब ये रोड देखा तो इन्होंने इस रोड का नाम जीटी रोड नाम कह के सबसे पहले आर्कलैंड, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से थे, यही रख दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया जीटी रोड का पूरा जो आपका इतिहास था वो बता दिए। कि सर्वप्रथम अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि शेरशाह सूरी के पहले जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, वास्तविक रूप से कौन करवाया था, तो सर्वप्रथम भी मारेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य को, और वास्तविक रूप से अगर पूछ लेता है उस पर भी टिक आप चंद्रगुप्त मारेंगे। ठीक है, अगर पूछ लेता है कि जीटी रोड का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, जीटी रोड का नाम कौन रखा है, तो ये आर्कलैंड ने रखा है। अगर पूछ लेता है इसी पे कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया है, तो निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है। अब समझ में आ गया आपको, ये तो था जीटी रोड का कहानी पूरा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में क्या किया। देखिए, हर राजा के कुछ न कुछ अपवाद और कुछ क्वालिटी भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर राजा कहीं ना कहीं हर किले को जीतने का प्रयास करता है। जब जैसा कि आपको पता होगा कि कोई अच्छा सा किला अगर दिख गया उनको, या फिर कोई अच्छा नगर दिख गया, तो उस पर वो सोचते हैं कि हम इस पे प्रशासन करें, यहाँ का किला मेरा हो जाए। या उनकी अगर बीवी अच्छी है तो वहाँ पे भी ये युद्ध करके उनकी बीवी को अपनाना चाहते थे। तो इसी तरीके से लड़ाइयाँ होती थी इतिहास में। तो जैसा इन्होंने भी वही किया, ये भी वही गलती कर देते हैं। एक बार छोटी से एक तो किला था हुमायूं का, हुमायूं को तो इन्होंने भगा दिया था। हुमायूं का किला जो कि दीन पना नाम से आप जानते हैं, दीन पना को हुमायूं लाइब्रेरी के लिए यूज़ करता था। दीन पना को हुमायूं लाइब्रेरी के लिए यूज़ करता था। आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीन पना का फोटो आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो दीन पना का निर्माण हुमायूं ने किया था, जो कि लाइब्रेरी के लिए यूज़ करता था। उसी दीन पना को जब इनका सरकार आ गया, जब ये हुमायूं को भगा दिया खदेड़कर ईरान के लिए, इराक के लिए, तो तोड़वा कर क्या किए, यहाँ पर एक दरवाजा मतलब कि किला बनवाया, जिसे हम पुराना किला के नाम से जानते हैं। अब देखिए, उस पुराना किले का भी स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये पुराने किले का स्ट्रक्चर है आपके स्क्रीन पे। ये शेरशाह सूरी महाराज ने करवाया है। ठीक है, उसको तुड़वा कर, दीन पना को तुड़वा कर पुराने किले का निर्माण करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या किए, अब ये चले जाते हैं कालिंजर के किले पे। कालिंजर के किले पे क्या करते हैं, कालिंजर के किले पे जाकर इन्होंने सोचा कि अब कालिंजर के किले को भी अपनाया जाए। कालिंजर के किले का जो शासक था, राजा था, कीरत सिंह था। ठीक है, तो जो शासक था, राजा था वहाँ का, कालिंजर के किले का, कीरत सिंह था। क्या नाम है उसका, कीरत सिंह। कीरत सिंह कालिंजर का, ये देखिए आप नाम याद रखिएगा, कालिंजर के किले का शासक जो था कीरत सिंह था। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि जैसे हम हुमायूं का हिस्सा छीन लिए थे, हुमायूं का टॉम्ब, या अरे सॉरी, हुमायूं का जो भी
दिन पना और जो भी किला था हम छीन लिए, तो उसी तरीके से हम कीरत सिंह का भी किला छीन लेंगे। तो ये गए कालिंजर के किले पे। जब कालिंजर के किले पे पहुंचे तो देखा इन्होंने कि वहाँ की जो महल थी, जो कि उस वहाँ की जो दीवारें थी बहुत कठोर थी। तो इन्होंने एक बम का गोला चलाया उसको तोड़ने के लिए। वहाँ का जो किला था, वहाँ का जो दीवार था, उसे तोड़ने के लिए इन्होंने चलवाया, जिसका नाम, उस बम का नाम क्या होता है? उस बम का नाम होता है उक्का। इस बम का नाम आप याद रखेंगे। ये बम क्या किया था इन्होंने? बम का गोला था, इसी बम का गोला का नाम क्या है? उक्का। तो इस गोले को कालिंजर के किले की दीवार पर फेंकवाया। जब ये गोला को फेंकवाया वहां पे, तो ये गोला वहां पर जाके फूटा नहीं, बल्कि वहां से एक टर्न लेकर इनके पास आकर गिर गया, शेरशाह सूरी के पास। इसके बगल में जो बारूद रखा हुआ था, इसका जो पूरा मटेरियल रखा हुआ था, मतलब बम रखा हुआ था, वहां पर आके गिर जाता है। जब इनके पास आकर गिर गया शेरशाह सूरी के पास, तो ब्लास्ट कर गया वहीं पर, और वहीं पे शेरशाह सूरी था, वहीं पे शेरशाह सूरी था और जल के वहीं पे तुरंत राख हो जाता है। अभी फिर उसके बाद इनके मुंह से थोड़ा बहुत अभी जिंदा रहता है ये। तो इनके मुंह से क्या निकलता है कि लास्ट में यही निकलता है कि हम कुछ मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हम पूरे हिंदुस्तान की सत्ता को खो दिए। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये मात्र अगर कीरत सिंह के किले पर या जो यहाँ का किला था उस किले पे आक्रमण न करते अपने बम के गोले से, तो आज ये मतलब कि आज ये जिंदा रहते। ठीक है। अब क्या होता है, जब ये मर जाते हैं तो इनके बेटे लोग होते हैं, अब वो प्रशासन करते हैं। तो इनका टॉम्ब बनवाया गया। अब इसका टॉम्ब जो है इनका कहाँ बनवाया गया? एक नदी के बीचों बीच में कृत्रिम झील के ऊपर बनवाया गया। एकमात्र ऐसा भारत का एकमात्र ऐसा टॉम्ब है जो कि कृत्रिम झील के ऊपर बनवाया गया है। वो किसका है? शेरशाह सूरी का है। तो आप अगर पूछेगा, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आ भी जाता है कि कृत्रिम झील पर किसका बना हुआ है टॉम्ब, किसका मकबरा है, तो आप टिक मारेंगे शेरशाह सूरी को, जो कि एकमात्र ऐसा मकबरा जो कृत्रिम झील के ऊपर बनवाया गया है। अब देखिए, शेरशाह सूरी के मरने के बाद इनके बेटे लोग जो होते हैं जमाल खां, अब वो शासन करते हैं, कुछ समय तक शासन करते हैं। अभी शेरशाह सूरी का जो बेटा होता है उतना मतलब दिमाग उसका बहुत ही फास्ट नहीं होता है शेरशाह सूरी की तरह। एक सहयोगी को लाते हैं। देखिए, शेरशाह सूरी का जो पुत्र होता है उसका एक बेटा होता है जिसका नाम इस्लाम खां होता है। क्या नाम होता है? शेरशाह सूरी का जो पुत्र होता है उसका नाम इस्लाम खां होता है। इस्लाम खां क्या करते हैं, क्या नाम होता है पहले देख लीजिए। इस्लाम खां या जमाल खां, ठीक है। इस्लाम खां क्या करते हैं, ये अपने साथ गुजरात में एक हेमू नामक व्यक्ति होता है, हेमू को लाते हैं अपने साथ। हेमू कहाँ पर होता है? गुजरात में नमक बेचता था। गुजरात में नमक बेचता था हेमू, ठीक है। गुजरात में, भारत के पूर्वी हिस्से में आप देख पा रहे हैं कि भारत के पूर्वी हिस्से में गुजरात में नमक बेचता था, नमक का कारोबार करता था हेमू। तो वहां से इस्लाम खां हेमू को लाए अपने साथ और बोले कि आप मेरे साथ रहिए और कुछ समय तक हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको कुछ हिस्सा दे देंगे और मंत्री के पद दे देते हैं। तो उन्होंने मंत्री का पद दे दिया इनको, हेमू को कुछ समय बाद मंत्री का पद दे दिया। अब इसके बाद कुछ समय तक ये इस्लाम खां शासन किए, प्रशासन किए अपने क्षेत्र पे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो प्रशासन किए, प्रशासन करने के बाद इनकी मृत्यु आती कुछ समय पश्चात। जब इनकी मृत्यु आती तो इनका बेटा एक होता है,
तो उनका बेटा जो इस्लाम खां का जो बेटा होता है वो मात्र एक 14 साल का बालक होता है, ठीक है, जिसका पालन पोषण इसके मामा जी करते हैं। इस्लाम खां का जो बेटा होता है इसका पालन पोषण इसके मामा जी करते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, फिरोज शाह सूर। देखिए फिरोज शाह सूर का सबसे पहले शेर शाह सूर मान लीजिए, देखिए ये हो गया शेर शाह, अब इनका बेटा हो गया इस्लाम खां, इस्लाम खां, अब इनका बेटा हो जाता है, इनका बेटा शेर शाह सूर, फिरोज शाह सूर, सॉरी फिरोज शाह सूर। फिरोज शाह सूर या सूरी, ठीक है। तो इनका पीढ़ी देख रहे हैं, शेर शाह, फिर इस्लाम खां, फिर फिरोज शाह सूर। तो फिरोज शाह सूर का जो पालन पोषण है इनके मामा जी करते हैं। इनके मामा जी का नाम होता है मोहम्मद आदिल शाह सूर। इनके जो मामा जी इनका पालन इनका मामा एक होता है, ये भी मात्र 14 साल के बालक होते हैं। कितने साल के हैं? 14 वर्ष के हैं। 14 वर्ष के होते हैं तो इनका पालन पोषण इनके मामा करते हैं। मामा जी ने किया। इनका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल शाह सूर। आदिल शाह जो मामा होते हैं इनका नाम आदिल शाह हो जाता है। देखिए ये हो गए मामा जी। अब ये मामा का फर्ज निभाते नहीं है। जब इन्होंने देखा कि इनकी उम्र अभी मात्र 14 वर्ष की है तो ये कंस मामा बन जाते हैं। कंस मामा कैसा? मतलब कि कुछ समय बाद इनको जब राजगद्दी मिल गई, मात्र एक 14 साल का बालक होता है तो इनको मरवा देते हैं। कौन? यही आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर मरवा देते हैं। आदिल शाह सूर के ज़माने में अब ये मरवा दिए जब, तो आदिल शाह सूर के ज़माने में हेमू जो होता है, जो कि इस्लाम खां के द्वारा लाया गया था, जो कि एक नमक का व्यापार करता था हेमू गुजरात में, अब क्या हो जाता है, यहाँ पर इनका सेनापति बन जाता है। आदिल शाह सूर का इनका सेनापति कौन बन गया? हेमू बन जाता है। हेमू इनका सेनापति बन जाता है। देखिए सबसे पहले शेर शाह सूरी, उसके बाद इस्लाम खां इनका बेटा हो जाता है। बेटे के बाद इनका बेटा हो जाता है फिरोज शाह सूर, मात्र एक 14 साल का बालक होता है। अब इसके बाद इनका जो पालन पोषण इनके मामा जी करते हैं। अब ये मामा जी कंस मामा बन जाते हैं। आप टीवी देखते हैं तो उसमें जानते हैं कंस मामा के बारे में। तो ये भी एक कंस मामा की तरफ फर्ज निभाते हैं, अपने भांजे को ही मरवा देते हैं। मरवाने के बाद जिनका नाम आदिल शाह सूर होता है, ये राजगद्दी पा जाते हैं। ये सब देखिए पैसे धन के लालच में हो रहा है। अब आदिल शाह सूर के ज़माने में इनका जो सेनापति हो जाता है हेमू हो जाता है। हेमू किसके साथ आया था? इस्लाम खां के साथ आया था गुजरात से, जो एक नमक का व्यापारी था, नमक बेचता था। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब जो हेमू होता है, अब हेमू का हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। हेमू का नाम आप सुने होंगे जब हम अकबर पढ़ा रहे थे। अकबर में हेमू का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। हेमू बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस किए थे। बताया गया था कि हेमू जो होते हैं, हेमू ये आदिल शाह सूर जो होते हैं उनके सेनापति होते हैं। आदिल शाह सूर ने हेमू को अकबर के पास भेजता है। अकबर के पास भेजता है तो अकबर मात्र उस समय भी 15-16 साल के लगभग बालक थे। आदिल शाह सूर जब हेमू को भेजा था उस समय अकबर भी मात्र 14 साल के बालक थे। कितने वर्ष के? 14 साल के बालक थे अकबर। अकबर
उसका एक संरक्षक होता है। संरक्षक कौन होता है? बैरम खां। बैरम खां। तो अकबर के पास जब हेमू आता है लड़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले आगरा में जाता है। आगरा में एक महाराजा होते हैं, राजा होते हैं, उनको मार कर ये वहां पर हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि पहले ले लिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि हेमू ले लेता है। जब हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता है तो फिर वहां से दिल्ली के लिए चल देता है, प्रस्थान करता है। जब दिल्ली के लिए चलता है तो वहां पे 14 साल का बालक अकबर बैठे होते हैं। अकबर जबकि युद्ध में कौशल नहीं होते हैं, युद्ध में उतना फास्ट नहीं होते हैं, तो क्या होता है 14 साल में उनका एक संरक्षक होता है बैरम खां। तो बैरम खां बोलते हैं कि अकबर साहब, महाराजा, आप युद्ध क्षेत्र से, युद्ध का जो क्षेत्र है, मैदान है, वहां से बाहर चले जाइए, बाउंड्री की उस साइड आप देखिए युद्ध, हम स्वयं हेमू से युद्ध करेंगे। तो ये बैरम खां क्या करते हैं, हेमू से लड़ाई करते हैं। हेमू जो कि एक बहुत ही युद्ध जीत चुका था उस समय, हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि भी ले लिया था, युद्ध में बहुत ही कौशल था, बहुत ही फास्ट हो गया था। और बैरम खां इनसे युद्ध करने गए तो ये जीत नहीं पा रहे थे। शाम का समय हो गया था, लगभग 3-4 बज गया था। अब उस समय क्या होता है, ये बैरम खां अकेले युद्ध कर रहे थे पूरी सेना के साथ। अकबर बाहर बैठ के देख रहा था। तो ये अकबर बोले, अकबर ने ये बैरम खां एक दिमाग लगाए कि किसी न किसी को बुलाया जाए। तो ये बुलाते हैं एक निशानेबाज को, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अकबर के पीरियड जब चल रहा था उसमें। तो निशानेबाज को बुलाते हैं, तो उससे बोलते हैं कि आप जाइए हेमू की आंख में निशाना लगाइए। तो वो जाते हैं, हेमू की आंख में निशाना लगाते हैं। हेमू अपने गज से, मतलब हाथी से गिर जाता है। जब गिर जाता है तो वहीं पे क्या होता है, उसका जो हाथी का जो चालक था, हाथी को जो चलाने वाला था गजराज, तो उसे सूंड में लेकर भागने लगता है। और बैरम खां के द्वारा हेमू को पकड़कर फिर अकबर के सामने पेश किया जाता है। यहीं पे बैरम खां के द्वारा तलवार से हेमू का वध कर दिया जाता है, जो कि आपको डिटेल में हमने बताया है अकबर के पीरियड में। तो ये तो था पूरा शेरशाह सूरी का जीवन काल, जो कि अकबर से और शेरशाह सूरी से और अकबर के पिता जो होते हैं हुमायूं से, इनका पूरा एक गुत्थी जो होता है चलता रहता है। इनका मतलब जो भी पीरियड होता है एक दूसरे से पूरा लगाव है। तो ये तो था पूरा आज का वीडियो, जो कि शेरशाह सूरी आज खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए इसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर जहांगीर की तरफ, और जो भी शेरशाह सूरी का जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम जहांगीर पे चलेंगे, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को ख़त्म करके फिर हम कुछ नए टॉपिक पे चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।